बंदर देश का रक्षक। बच्चों के लिए मजेदार और प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से देश का नाम था आनंदलोक। इस देश में इंसान, पक्षी और जानवर सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक बात सबको नहीं पता थी, इस देश का असली गुप्त रक्षक कौन है। गुप्त रक्षक वीरू बंदर। आनंदलोक के जंगल में एक चतुर और फुर्तीला बंदर रहता था। उसका नाम था वीरू। वीरू साधारण बंदर नहीं था। रात होते ही वह जंगल पर पहरा देता, ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर दूर दूर तक नजर रखता और अगर कोई खतरा दिखे तो जोर जोर से चेतावनी की आवाज निकालता। देश के लोग तो सो जाते थे, पर वीरू नहीं। वह सोचता, जब तक मैं हूं, कोई इस देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खतरा मंडराया। एक दिन 3 चालाक शिकारी आनंदलोक के जंगल में घुस आए। उनका प्लान था कि वे जंगल के जानवरों को फंसाएंगे और देश की शांति बिगाड़ देंगे। वे जाल बिछाने ही वाले थे कि वीरू ने ऊपर से उनकी हर हरकत देख ली। वीरू तुरंत पैरों पर छलांग लगाता हुआ जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करने लगा। हिरन, तोता, हाथी, सबको उसने खतरे का संकेत दिया। वीरू की चालाकी। अब बारी थी योजनाबद्ध जवाब की। वीरू ने सभी जानवरों को कहा, हम डरेंगे नहीं, हम अपने देश को बचाएंगे। वीरू ने एक शानदार योजना बनाई। तोतों को आकाश से निगरानी का काम, हाथियों को शिकारी के रास्ते बंद करने का काम। खुद वीरू ने पैरों से एक्स्ट्रा सूखी टहनियां जरवाई ताकि शिकारी फिसल जाए। जैसे ही शिकारी आगे बढ़े, धड़ाम, वे वीरू द्वारा बिछाई गई सूखी टहनियों पर फिसल कर गिर पड़े। फिर हाथियों ने तेज आवाज में चिंघारा, तोते उल्लूहुओं की आवाज में अलार्म बजाते रहे। शिकारी डर के मारे भाग खड़े हुए और कभी वापस नहीं आए। देश ने जाना असली रक्षक। अगली सुबह जब लोगों को पता चला कि रात में उनके देश को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा बंदर था, तो सबने वीरू को देश का रक्षक कहकर सम्मान दिया। राजा ने उसके लिए विशेष पैरों वाला क्षेत्र बनवाया, ढेर सारे फल दिए और उसे जंगल सुरक्षा दल का मुख्य प्रहरी घोषित किया। वीरू मुस्कुराया और बोला, देश की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। कहानी की सीख। देश की रक्षा केवल सैनिक ही नहीं, हर छोटा बड़ा जीव कर सकता है। एकता और समझदारी से बड़ा खतरा भी जीत सकते हैं।